नमस्कार एंड वेलकम बैक। जनवरी 3, 2026 पूरी दुनिया चेंज हो गई। इस मॉर्निंग को हमारी शाम हो गई है। अमेरिका में मॉर्निंग थी, अर्ली मॉर्निंग। इस डेट को आप मार्क कर लीजिए। ये वो दिन है जिस दिन हेजिटेशन खत्म कर दी गई हमेशा के लिए। ये वो दिन है जहां पर पुराने रूल्स एंगेजमेंट के उसको आग लगा दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जो काम किया है, डेल्टा फोर्स को भेजा अमेरिका से वेनेजुएला के अंदर, और प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया है और उसे डिपोर्ट कर दिया अपने ही कंट्री में। और वहां की जो मिलिट्री है उसको यह समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन है और चाइना की नींदें उड़ी पड़ी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर क्या दिया। मैं पहले बोला है, ओल्ड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को आग लगा दी गई। अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे यूनाइटेड स्टेट्स ने किसी के दरवाजे के ऊपर नॉक नहीं किया। उसने दरवाजे को तोड़ा और वहां पर अंदर जाकर उन्होंने जैसे स्लेज हैमर को यूज किया हो। न्यूज कंफर्म्ड है, निकोलस मादुरो उनको कैप्चर कर लिया गया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है एंड फ्लोन आउट ऑफ वेनेजुएला। किसने किया? यूएसए की डेल्टा फोर्स ने। यह कोई नेगोशिएशन नहीं किया, कोई सैंक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंदर जाकर स्ट्राइक किया है और पूरे के पूरे कैपिटल जो कैराकस है उसको आग लगा दी है। यह है डोनाल्ड ट्रंप की फ्यूरी। और एक्सप्लोजन्स पूरे कैपिटल में आपको सुनाई देते हैं। 7 मैसिव ब्लास्ट किए गए हैं, एयरपोर्ट को हिट कर दिया है, मिलिट्री बेसिस को बिल्कुल तबाह कर दिया है। मैसेज लाउड एंड क्लियर एंड ब्रूटल। यह है मुझे जो चीज अच्छी लगती है जो डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने पहले भी बोला था, मुझे अगर उकसाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और यही है जिसको मैं बोलता हूं डिसाइसिव लीडरशिप। और दुनिया ये लैंग्वेज को समझती है। चाइना की भी नींदें इतनी ज्यादा खराब हुई हैं कि पूरी रात शी जिनपिंग सुना है कि सोए नहीं है। मैसेज बड़ा क्लियर है। ये सिर्फ वेनेजुएला के लिए मैसेज नहीं है, ये सारी वो कंट्रीज के लिए है, वो बेशक बीजिंग हो, इस्लामाबाद हो, वो बेशक मॉस्को हो, कि भाई तुम्हारी जो कैपिटल है मेरे लिए कोई ज्यादा दूर नहीं है। और न्यू दिल्ली, they need to pay attention and get free lessons from Donald Trump जो आज दे रहे हैं वो। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है, मैकेनिक्स क्या थे और कैसे ये किया गया। ये इतना प्रिसीजन का स्ट्राइक, इतना ओवरवेलमिंग, और इतने महीनों से हम सुनते आ रहे थे कि जी वहां पर ट्रूप्स इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गया है, F-35 पहुंच गए हैं, और लोगों को लगा ये ब्लफ है, ये कोई भी चीज ये नहीं होगी। लेकिन पूरी दुनिया गलत थी। वेरीफाइड फुटेज है हमारे पास जो बताती है कि वहां पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं अमेरिका के, वो पूरे के पूरे एयर स्पेस को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। और ये वेनेजुएला के हेलीकॉप्टर नहीं हैं, ये अमेरिका के हैं। और उन्होंने पहले काम क्या किया? सबसे पहला काम यह किया कि वेनेजुएला का जो एयर डिफेंस सिस्टम था चाइना वाला, उसको तबाह किया। यानी कि पूरी की पूरी आर्मी ब्लाइंड हो गई। उनको नहीं मालूम था कौन उनकी कंट्री में एंटर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मादुरो के पास 1 मिनट का भी चांस नहीं था, ना उनके पास ना उनकी वाइफ के पास। और किया क्या? एक मोमेंट में जो आदमी प्रेसिडेंट था, अगले सेकंड वो प्रिजनर बन गया और कार्गो प्लेन में बिठाकर उसको कहीं और ले गए। वेनेजुएला की मिलिट्री आज टीवी पे ऊपर आके रो रही है कि ये तो यूनाइटेड नेशंस की जो एक होता है ना वो प्लानिंग होती है या जो भी उनका होता है, उसको तोड़ दिया है। ये एग्रेशन है इंपीरियल कॉलोनाइजर्स की, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप उनके शक्लों की तरफ देखेंगे, फियर है उनके ऊपर। उनको मालूम है कि उन्हें ना तो रशिया बचाने आया ना चाइनीज के लोन ने उनको तबाह कर दिया है। उनके पास जो हथियार हैं वो चल नहीं रहे, एंड अमेरिकन हथियारों के सामने उनके पास एक भी चॉइस नहीं है। और ये सबसे बड़ा लेसन है 2026 का। हार्ड पावर इज द ओनली करेंसी दैट मैटर्स। और ये हार्ड पावर डिप्लोमेसी आपने जितने मर्जी दुनिया में किया हो, जयशंकर जी मोदी ने जाकर जितनी मर्जी जफ्फियां डाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप अपनी हार्ड पावर को आप इस्तेमाल नहीं करते और सामने वाले को नहीं दिखाते, दुनिया आपके सामने नहीं झुकती। 2002 में मोदी जी ने सबको झुका दिया था, आज तक झुक रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि आज जो उसने किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये पुरानी डिप्लोमेसी की जो बोलते थे कि अमेरिका वीक हो गया, ये आंसर नहीं देते, वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो खत्म हो गया। हमने हमेशा सुना कि जो एरा है वेस्ट का वो खत्म हो गया है, लेकिन ट्रंप ने वो किया कि मादुरो की डॉक्ट्राइन को
बिल्कुल मिट्टी में मिला के रख दिया है। उसने रेड लाइन ड्रॉ कर दी एक, कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मैं दादा हूं, कोई और इसमें एंटर नहीं करेगा। पूरे दुनिया का मैंने ठेका नहीं लिया, नेटो से मैं बाहर निकल रहा हूं, मिडिल ईस्ट से बाहर निकल रहा हूं, लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फीयर वो मेरा है। वो कनाडा हो, साउथ अमेरिका हो, बेशक वो अमेरिका हो। वो चाइना को बोल रहे हैं, गेट आउट ऑफ माई बैकयार्ड। ही इज टेलिंग ईरान, यू हैव टू स्टे अवे। तुम अगर अपने प्रॉक्सीज को भेजने की कोशिश करोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैसिव स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। मैं क्यों बोल रहा हूं? भारत की गवर्नमेंट को ये फ्री लेसन ऑनलाइन जो आज डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है, हमें लेना चाहिए। वी हैव टू सेंड अ मैसेज टू पाकिस्तान और टू बांग्लादेश, ये हमारा बैकयार्ड है। इसमें अगर पंगे लेने की कोशिश करी तो छोड़ेंगे नहीं। यस, हम घर के में घुस के मारते हैं, लेकिन अब वो टाइम आ गया जब हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब कोई इवेंट होता है, मैं हमेशा देखता हूं कि इसमें भारत को सीखने के लिए क्या है। पहली बात, देखिए, इसमें हम कहेंगे ओ जी सानू बड़ा फायदा है, वेनेजुएला का जो ऑयल है, दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है उनके पास। जब ये मार्केट में आएगा तो क्या होगा कि तेल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। हमें सिर्फ इकोनॉमिक फायदा ही देखने की आदत पड़ी हुई है कि भाई इसमें हमें इकोनॉमी में फायदा होगा, बट इसके कुछ और भी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी। जो जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं वो इससे बड़ी हैं। वी हैव टू लर्न कि अमेरिका ने कैसे अपनी दादागिरी को अपने बैकयार्ड में उन्होंने दिखाया है। दे हैव शोकेस्ड। और भाई नेपाल हमारी बात नहीं सुनता, इतनी छोटी सी कंट्री है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हम हमारी बात नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम एग्रेसिव होकर अपनी चीजों को मनवाना जानते ही नहीं है। हम चीजों को फिक्स नहीं करते, उनको अंडर द टेबल ठंडा करके रखने की कोशिश करते हैं। We have to focus on the real problems, और this is exactly what Donald Trump has done। तो दुनिया सोचती थी ये वीक हो गए हैं, इनकी इकोनॉमी वीक है, ये अटैक नहीं कर सकते, उसने करके दिखा दिया। एंड अमेरिका इज क्लीनिंग देयर बैकयार्ड। वो बोलते हैं कि यहां पर बेशक अगर कोई गवर्नमेंट है जो मेरी बात नहीं सुनती, खत्म कर दूंगा। अगर तुमने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, तुम्हें जीने का हक नहीं है। एंड दिस इज वाई शी जिनपिंग इज स्केर्ड। नींद नहीं आई उनको, क्योंकि बीजिंग पंप कर रहा था बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेनेजुएला के अंदर। उन्होंने वहां से सस्ता तेल इलीगली खरीदा पिछले इतने सालों से अपने कंट्री को बचाने के लिए, और चाइना के कारण ही मादुरो इतने सालों तक वहां पर इलीगली प्रेसिडेंट बनकर बैठे रहे। एक रात में वो सारी इन्वेस्टमेंट चाइना की वो बर्बाद कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का जो टारगेट है वो कभी भी वेनेजुएला या ईरान नहीं है। ये दो कंट्रीज वो हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट है चाइना। दोनों बैसाखियों को तोड़ दिया। ईरान में आग लगी है, उधर वेनेजुएला में लगी है, और तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने भी यूएई के ऊपर अटैक कर दिया। आप सोच के देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ भी सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशन आज की डेट में वो चाइना के साथ थे। तीन पिलर, तीनों बर्बाद। रशिया अभी भी अपने युद्ध से बाहर नहीं निकला है। एक रात में सारी इन्वेस्टमेंट्स चाइना की ईरान में, वेनेजुएला में, सऊदी में, इवन की मिडिल ईस्ट में सारी बर्बाद कर दी है, इवेपोरेटेड है। और ये प्रेसिडेंट है जो खड़ा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर आप एक भी लाइन को क्रॉस करेंगे, मैं आपको सैंक्शन नहीं करूंगा, आपको रिमूव कर दूंगा। और ये डायरेक्ट वार्निंग है रिगार्डिंग ताइवान ऑल्सो, कि अगर तुम सोचते हो कि तुम ताइवान को ले जाओगे, मैं वहां पर बैठकर एक मैंने मिसाइल निकालनी है, तुम्हारी सारी शिप्स को मैं उड़ा सकता हूं। और ये डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका है। आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग, बट आई कैन डिस्ट्रॉय यू विद वन मिसाइल। और जो अमेरिका है, अमेरिका ने वो भी शोकेस कर दिया कि जितने भी चाइनीज हथियार थे, उनके पास चांस ही नहीं था अमेरिका के हथियारों के सामने खड़े होने का। ये भी एक्सपोज कर दिया कि तुम वेनेजुएला में इतने हथियार देने के बाद तुम यहां पर कुछ नहीं कर पाए। अब तुम सो के देखो ताइवान के पास तुम क्या कर पाओगे। ताइवान के पास भी जितने हथियार हैं वो सारे अमेरिका के हैं। ये है कॉन्फिडेंट अमेरिका, जिसने बता दिया कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता हूं, मुझे प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना आता है। आज किम जोंग उन सोच रहे होंगे कि मैं की करा। आप सोच रहे हैं, एक डिक्टेटर को रिमूव किया है, सारे दुनिया के डिक्टेटर्स आज सदमे में होंगे, अब मेरा नंबर आ सकता है। उधर खमेनी का नंबर ऑलरेडी राइटिंग ऑन द वॉल है, ही इज गॉन, ही इज हिस्ट्री। और इसीलिए आज ड्रैगन वो चिल्ला रहा है कि जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया वो ठीक नहीं किया। पहली बात दोस्तों, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, चाइना के अंदर भी कुछ चीजें ज्यादा अच्छी नहीं हो रही। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैंने आज एक समथिंग इम्पॉसिबल चीज चाइना में होती हुई देखी है।
ईरान के अंदर लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने तेहरान को ऑक्युपाई कर लिया है, स्ट्रीट्स को ब्लॉक कर दिया और खुशियां मनाई जा रही हैं चाइना में। आप बोलेंगे यार चाइनीज का ईरान के साथ, चाइनीज लोगों का ईरान के साथ लेना देना क्या है? लेना देना यह है कि उन्हें यह दिखता है कि एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ईरान की वो गिर गई। आज वेनेजुएला में अटैक किया गया तो वहां पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट गिरी है, यहां पे चाइनीज लोग खुश हैं कि आज अगर उनकी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट गिर सकती है तो हमारी भी गिर सकती है। चाइनीज सिटीजन ने अब आज मॉक करना शुरू कर दिया है, हंसना शुरू कर दिया है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि आप तो बोलते थे हम न्यूट्रल हैं, लेकिन आपकी जो दोस्ती है वो किसके साथ है? नॉर्थ कोरिया, ईरान, वेनेजुएला, सारे डिक्टेटर्स हैं। यानी कि जो आप बोलते हैं कि मैं न्यूट्रल हूं, आप फेक न्यूट्रल हैं। एंड ये जो झूठ का पलंदा था कि इन सारे कंट्रीज को हम सपोर्ट करते हैं, ये सारे वीक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स है। जिस दिन गिरे उस दिन ये कंट्रीज फ्री होगी, अब हम भी फ्री होंगे। यानी कि जो सीसीपी बोलती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कि हम इनविंसिबल हैं, वो नैरेटिव के अंदर क्रैक आ गया। साइमल्टेनियसली ट्रंप हैं, उन्होंने भी इकोनॉमिक जो एक होता है ना, उन्होंने पेचकस टाइट करना शुरू कर दिया है चाइना के ऊपर। नए एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल दिए उसने, यानी कि एक तरफ ईरान के ऊपर अटैक किया, दूसरी तरफ वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, तीसरा एक एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल दिया जहां पे बोल दिया कि कोई भी चाइनीज लीड कंपनी है जो सेमीकंडक्टर की एसेट्स को ओन करती है, उसे अपनी कंपनी बेचनी पड़ेगी, वो बेशक अमेरिका में हो, यूरोप में हो। बेशक अगर कोई भी कंपनी ने चाइनीज कंपनी के साथ डील भी किया है, अमेरिकन कंपनी ने, एक कंपनी था जिसका डील था $3 मिलियन का, वो कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, बेचो इसको, चाइनीज को बाहर निकालो। अगर आपके किसी भी सेमीकंडक्टर या क्रिटिकल इंडस्ट्री के अंदर चाइनीज के साथ रिलेशनशिप है, यू आर आउट ऑफ द यूएस टेक इकोसिस्टम। ये जो डीकपलिंग है उसको इसने और तेज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब दोबारा पूछता हूं आपसे, क्या टारगेट भारत था या चाइना है? चाइना था, है, और जब तक डोनाल्ड ट्रंप सीट के ऊपर है, चाइना टारगेट नंबर 1 रहेगा। और जो टेक्नोलॉजी की वॉल है उसे इतना ज्यादा मोटा कर दिया है कि चाइना को आइसोलेट करना है पूरी तरह से, हाईटेक इंडस्ट्रीज के बीच में से बाहर निकालना है। टारगेट आप नहीं थे, सारी हाईटेक इंडस्ट्रीज, सारी जो हार्डवेयर इंडस्ट्रीज हैं हथियार बनाने की, वो सारी की सारी भारत में लग रही हैं। डाटा सेंटर भारत में आ रहा है और आप बोलते हैं अभी भी कि टारगेट भारत है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये भारत की अपॉर्चुनिटी है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं। टारगेट चाइना था, चाइना को ही टारगेट किया जा रहा है। आज आप सोच के देखिए वेनेजुएला का एकदम से क्या हो गया कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक करना पड़ रहा है। उसका रीजन था सिर्फ इसलिए कि चाइना को अब जो लाइफलाइन है इसकी इकोनॉमी, उसको खत्म करना है। नाउ व्हाट शुड भारत डू? ये तो हो गया कि अमेरिका ने अपनी अथॉरिटी दिखाई। मैं बोलता हूं कि जो आज वेनेजुएला ने गलती करी, हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। वेनेजुएला कंप्लीटली डिपेंडेंट था चाइनीज हथियारों के ऊपर, रशियन हथियारों के ऊपर। जब एन मौका आया, पहले तो सभी बोलते रहे तू चिंता ना कर, तेरे पीछे हंसी हैगी, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ कोई सामने आया ही नहीं, ना रशिया ना चाइना। और इनके जो अपने पूरा का पूरा सिस्टम था वेनेजुएला का, क्योंकि वो फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट था, वो लड़ ही नहीं पाए। शायद हमें भी अब आत्मनिर्भर भारत के ऊपर और तेजी से काम करना पड़ेगा। जो हमारा कावेरी इंजन है अभी भी स्लो चल रहा है, उसको और तेजी से हमें तेज करना पड़ेगा, वरना अगर हम डिपेंडेंट रहे, आज जैसे वेनेजुएला गिर गया वैसे ही कहीं कल को हम ना गिर जाए। दूसरा, अब एक काम और भी होगा, चाइना अब ताइवान की तरफ नहीं देखेगा, अब जापान की तरफ नहीं देखेगा, अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। अमेरिकन जो ये दादागिरी है उससे हमारा जो हिमालय के ऊपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अस। बट अगर आपको यह लगता है कि कल को हमारा चाइना के साथ कभी युद्ध हो गया या पाकिस्तान के साथ हो गया और अमेरिका हमें सपोर्ट करने आएगा, कभी भी नहीं आएगा। वो कभी भी हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हम अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर सकते हैं वॉशिंगटन के ऊपर। दिस इज इम्पॉसिबल। ये ब्रूटल रियलिटी है दुनिया की। और ब्रूटल रियलिटी एक और पता लग गई कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत वीक है। यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो सिर्फ पेपर के ऊपर है। वेनेजुएला का मिलिट्री आज बोल रहा है कि यूएन का चार्टर बोलता है कि आप अटैक नहीं कर सकते, लेकिन कोई उफ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सामने अमेरिका वालों ने स्ट्रेंथ दिखाई है और स्ट्रेंथ की ही रिस्पेक्ट होती है। एक ही करेंसी है दुनिया में, डिप्लोमेसी में, वो है स्ट्रेंथ। वीक के साथ कोई खड़ा होता ही नहीं है। और भारत को अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल बनना है, हमें हार्ड पावर अब यूज करनी ही पड़ेगी, हमारे पास चॉइस नहीं है।
और जब तक आप अपनी पावर नहीं दिखाएंगे मोदी जी, नोबेल प्राइज तो नहीं मिलेगा। नोबेल प्राइज युद्ध करने के लिए मिलता है, बंद करने के लिए नहीं मिलता। और शांति का पाठ महात्मा गांधी जिसको बोलते हैं आप, वो बोलते रहे कि मैं चरखा घुमा घुमा के मैंने आपको आजादी दिला दी। सबसे बड़ा झूठ है ये। अगर आजाद हिंद फौज नहीं होती तो गोरे डरकर यहां से भागते नहीं। दैट मीन्स एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि डिसाइसिव लीडरशिप कैसी होनी चाहिए वो हमने देखी आज डोनाल्ड ट्रंप से। आप उसे लाइक करें या हेट करें, डोनाल्ड ट्रंप को, उसने एक्शन लिया। उसने ना तो कोई कमेटी बिठाई, कुछ नहीं किया, ना उसने कांग्रेस को पूछा, ना गवर्नमेंट को पूछा, कुछ नहीं। उसने सिर्फ अपनी डेल्टा फोर्स, जिसको बोलते हैं सबसे ज्यादा घातक फोर्स, को अंदर भेजा और उसके बाद 1 घंटे से पहले उसने वहां के प्रेसिडेंट को कैप्चर करके बाहर निकाल दिया और कंट्री तबाह कर दी। ये है लैंग्वेज जो दुनिया समझती है। हम बात करते हैं जी वासुदेव कुटुंब, भाड़ में गया वासुदेव कुटुंब। ये है लैंग्वेज। यस, आप बोलेंगे सर बालाकोट कितना, असी तो ऑपरेशन सिंदूर कितना, बहुत बढ़िया किया, लेकिन अब स्केल अप करना पड़ेगा। अगर आपको मालूम है कि आपका दुश्मन आसिम मुनीर है, जो आजकल उसको भी मालूम है उसे गोली लगने वाली है, बुलेट प्रूफ जैकेट डालकर वो फिरता है कहीं भी जाए, तो आपको उसको खत्म करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली लैंग्वेज। सेकेंडली, आप इकोनॉमिक सुपर पावर बनते जा रहे हैं। अब आपको सैंक्शंस भी आपको टच नहीं कर सकते। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स आप ऑलरेडी बना चुके हैं और जो दुश्मन है वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, ऑलरेडी आपसे फियरफुल है। आपको सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करना है। दैट्स ऑल विच इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। और जो क्योस है 2026 का, ये शुरू हो गया। ये तो शुरुआत है अभी। यूएसए और चाइना दोनों ने अब सींग अड़ा ली है एक दूसरे के साथ। अमेरिका चाइना को छोड़ने वाला नहीं है 2026 में। मैंने पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं। चाइना बहुत ही बुरे टाइम में से निकल रहा है। उसकी जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में है चाइना की। यहां पे लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमारी आवाज सुनने वाला कोई होना चाहिए। यानी कि अमेरिका जो कर रहा है कि इनकी इकोनॉमी को इतना वीक कर दिया जाए, इनको इतनी जगह पे एंगेज किया जाए कि ये अपने आप ही इंप्लोड कर जाए अंदर से, और अंदर से विद्रोह होना शुरू हो, जैसे आज ईरान के अंदर हो रहा है। वही चीज इन्होंने वेनेजुएला में विद्रोह कराने की कोशिश करी, नहीं हुआ तो जाकर अटैक कर दिया। हमने भी पाकिस्तान को वीक कर दिया है, बांग्लादेश को हमने वीक कर दिया। दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू गो एंड अटैक। ये स्टेटमेंट देने से नहीं होगा कि जी पीओके हमारा था, हम लेके चलेंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर दूसरे दिन बोल देते हैं, नॉट एट ऑल। अमेरिका गया, कैप्चर किया मादुरो को और उसको हिस्ट्री बुक्स में फुट नोट की जगह पे छोड़ दिया, यानी कि फुट मैट के ऊपर मादुरो लिखा जाएगा। दैट्स इट। मैसेज हार्ड लाइन वाला वो भेज दिया दुनिया भर में कि जंगल राज दोबारा शुरू हो गया है। एंड जो पहले शेर बनते थे आज हमारे कब्जे में है, और उन्हें सर्कस में या किसी जू में बिठाया जाएगा मादुरो को कि ये है डिक्टेटर। अमेरिका ने कभी भी किसी की दादागिरी को सहन नहीं किया जिसने उनके अथॉरिटी को चैलेंज किया। और हमारी अथॉरिटी को नेपाल के लोग और बांग्लादेशी, जिनकी 2 टके की औकात नहीं है, वो हमें आंखें दिखाते हैं और बोलते हैं कि 7 सिस्टर्स ले जाएंगे, और हमने एक जॉब भी नहीं दिया। और हम जयशंकर जी को भेज रहे हैं वहां पर मीटिंग्स करने के लिए, क्योंकि उनकी पुरानी प्रधानमंत्री मर गई थी। इस तरह से आप अपना दबदबा इंक्रीज नहीं कर सकते। हो सकता है मोदी जी ठीक हो, बट जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसने गेम को चेंज करके रख दिया। और भारत को यह लेसन सीखना चाहिए कि अगर आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, द डे वी डू द सेम, आप देखना दुनिया आपके सामने कैसे झुक के सलाम करेगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।